श्रीगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीले विघ्नराजम् मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिवरस्वधाम्ना अन्नाच्चहस्तचरणश्रवणत्नभागीं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, कर आपने सुना था 3 प्रकार के जीव होते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो जीवों के लिए भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में वेदों को प्रकट किया। ये माना जाता है कि सृष्टि और प्रलय का क्रम अनादिकाल से अनवरत चला आ रहा है। जैसे रात्रि के पहले दिन, दिन के पहले रात्रि, रात्रि के पहले दिन, दिन के पहले रात्रि, इनका क्रम चलता आ रहा है। उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। ये जीव कब से है ऐसा नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्धनादि विभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि समझो। अनादि का अर्थ है जिसका आदि न हो।
ऐसा नहीं है कि पहले जीव नहीं था और उसके बाद हो गया, ये पहले से है। बस अंतर ये है कि ईश्वर और जीव दोनों में अंतर ये है कि ब्रह्म के आश्रित जो माया है, जिसको प्रकृति कहा गया है, मायांच प्रकृतिम विज्ञान मायिनंतु महेश्वरम, इस माया में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस 3 गुण वाली जो माया है, उसके सत्वगुण के 2 भेद हैं। एक शुद्ध सत्व और दूसरा है मलिन सत्व। शुद्ध सत्व उसको कहते हैं जिसमें रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र न हो, बिल्कुल शुद्ध हो। तो जो शुद्ध होता है उसमें प्रतिबिंब जो पड़ता है वो भी शुद्ध ही रहता है। जैसे दर्पण यदि स्वच्छ हो तो मुख भी स्वच्छ दिखाई पड़ता है, और इसी प्रकार शुद्ध सत्वगुण हो तो उसमें ब्रह्म का स्वरूप कभी ढकता नहीं। इसलिए जो सत्वगुण से उपहित ब्रह्म है वह ईश्वर कहलाता है, और ईश्वर का ज्ञान कभी ढकता नहीं, वो सदा सर्वज्ञ रहता है। और जीव जो है इसकी भी उपाधि सत्वगुण है, लेकिन वो सत्वगुण मलिन है, रजोगुण तमोगुण से मिला हुआ है। तो रजस तमो लेशान विद्ध सत्वगुण की उपाधि वाला जीव कहलाता है, और रजस तमो लेशान विद्ध जो सत्व है वो ईश्वर की उपाधि है। और उपाधि जो है वो प्रतिबिंब की पक्षपाती होती, बिंब में कुछ नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए आपका दर्पण यदि गड़बड़ है तो किसी गड़बड़ दर्पण में आप मुंह देखो तो लंबा दिखाई पड़ेगा, या दर्पण में कुछ मलिनता हो, धूल लगी हो तो मुख में भी कुछ धूल दूषित मुख दिखाई पड़ेगा। और जो ईश्वर है उसमें कभी अज्ञान का लेश ही नहीं है, विशुद्ध सत्य है। पर चैतन्य दोनों का एक सा है। जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है वो भी सच्चिदानंद है, और जीव का जो स्वरूप है वो भी सच्चिदानंद है। इसलिए आप देखिए रामचरितमानस में जहाँ ज्ञान का प्रसंग आता है वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ये जो जीव है ईश्वर का अंश है, और बताया कि अंश जो है ये अविनाशी है। अविनाशी है इसका अर्थ है सत, और चेतन का अर्थ है चित्त, और सहज सुख राशि का अर्थ है आनंद। तो परमात्मा ब्रह्म भी सच्चिदानंद
और ये जीव भी सच्चिदानंद, दोनों वस्तुतः सच्चिदानंद स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हम कभी न मरें, कभी हम न मरें, ये जो इच्छा है इस बात का द्योतक है कि ये मरने वाला नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, तो ज्ञान का विषय होना जो है अपमानजनक नहीं होता, ज्ञान का आश्रय अपमानजनक होता है। तो जीव जो है, अगर उसको चढ़ाना हो किसी भी व्यक्ति को, तुम कह दो बेवकूफ हो तुम, तो गाली समझेगा। लेकिन हम आपको समझते नहीं है, आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो अच्छा हमको पहचान लीजिए, बुरा नहीं मानेगा। तो इसका मतलब यह है कि वो चेतन है और जीव आनंद स्वरूप है। इसका पता ऐसे लगता है कि जब ये गाढ़ी नींद में सो जाता है तो उठने के बाद कहता है कि आज मैं ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ पता ही नहीं रहा। तो क्यों भाई, तुमको कौन सा सुख मिल गया वहां? न वहां शब्द था, न स्पर्श था, न रूप था, न रस था, न गंध था, न स्वादिष्ट भोजन था, न इत्र न था, न सुगंधित फूल थे, न कोई बढ़िया गान था, तुम कुछ सुन भी नहीं रहे थे, और न कोई स्पर्श था। आखिर सुख कौन सा था वो? तो बात क्या है कि वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप था, जिसका तुमने सुषुप्ति में अनुभव किया और उठकर कहा कि मैं आज ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ पता ही न रहा। तो ये आनंद स्वरूप जीव है। लेकिन दुष्ट दुशासन के समान उसमें कहाँ बल था? उसको तो 10,000 हाथी के जैसा बल था। तो वो अशरण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता माम किन्न जाना से केशव। हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे गोपी जनप्रिय, कौरव मुझे सता रहे, तुम्हें पता नहीं है। जैसे ही भगवान ने सुना आ गए और द्रौपदी के चीर में बैठ गए। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, रंग बिरंगे चीर निकलते जा रहे हैं। द्रौपदी नग्न नहीं हो पा रही है। अंबर का लगा पहाड़ अंत नहीं पाया। क्या करी द्वारकाधीश अनोखी माया, अंबर का लगा पहाड़ अंत नहीं पाया। अंत में खींचते खींचते जब पीतांबर निकलने लगा तो किसी ने कहा, रे दुष्ट, पीतांबर आ गया, मर जाएगा, मत छुआ। तो द्रौपदी की लज्जा बचा दी भगवान ने। कहते हैं द्रौपदी को फिर भी संतोष नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण मिले तो द्रौपदी ने कहा, भगवान, जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, मैंने आपको पुकारा, अब आए तो, लेकिन देर लगाई। देर क्यों की? और पहले आ जाना चाहिए था। तो भगवान ने पूछा, द्रौपदी, तूने क्या कहकर पुकारा था? द्रौपदी बोली, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय।
हे गोविंद, हे द्वारका के वासी, हे कृष्ण, हे गोविंद, गोपीजनों के प्यारे, कौरव मुझे सता रहे हैं, तुमको पता नहीं है? तो बोले भगवान कि मैं तो वहीं था, तूने मुझे द्वारका वासी कह के पुकारा तो मुझे द्वारका जाके आना पड़ा। आर्त भक्त गजेंद्र आर्त भक्त, परिवार वालों का सहारा टूट गया, गजग्राह दोनों की लड़ाई होती रही, परिवार के लोग पहले सहायता करते रहे। जब देखा कि अब ये बचने वाला नहीं है तो सबने अपना रास्ता पकड़ लिया, अपने बल से अपने को छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन ग्राह का बल जल में अधिक हो जाता है तो वो खींचकर गहरे जल में ले गया और गजेंद्र का केवल सुंड रह गया था ऊपर, वो भी डूबने वाला था। तो उस समय उसने भगवान की शरण ली और हरि हरि कहकर भगवान को पुकारा। तो कवियों ने वर्णन किया है, जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल वह बलराम पुकारो, आए आधे नाम, सुने जी मैंने निर्बल के बलराम। कहते हैं हरि कहकर जब पुकारा गजेंद्र ने तो भगवान वैकुंठ से चले, हाँ सुनना उससे लक्ष्मी जी को छोड़ा, गरुड़ को छोड़ा, सुदर्शन चक्र को छोड़ा और आ गए। गजेंद्र की सूंड पकड़ के सरोवर से बाहर कर लिया। जब बाहर कर लिया तो सुदर्शन चक्र ने आकर ग्राह का मुंह फाड़ा और जब भगवान गजेंद्र का मोक्ष करके लौटे तो रास्ते में गरुड़ मिला। जब वैकुंठ के पास पहुंच गए तो री शब्द सुनाई पड़ा, आए आधे नाम, सुने री मैंने निर्बल केवल नाम। ये आर्त भक्त हुए। जिज्ञासु अर्जुन है, जिज्ञासु उद्धव है और अर्थार्थी ध्रुव जी है, मनु है और एक ज्ञानी है। ज्ञानी क्या भरतर संभव, ज्ञानी भी भगवान का भजन करते हैं। तो वही बात हम कह रहे थे कि ज्ञानी को कुछ तो चाहिए नहीं भगवान से, वो क्यों भजन करते हैं? बोले अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्र करुण एवं निर्महो निरहंकारा, सम दुख सुख क्षमी। जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना करता है उसको चाहिए कि किसी प्राणी से द्वेष न करे, बराबर वालों से मित्रता करे और जो छोटे लोग हैं उनके प्रति करुणा रखे, अपने शरीर में और शरीर के संबंधियों में ममता न रखे, अहंकार न रखे, अपराध करने वाले को क्षमा करे। ये सब सद्गुण जिसके भीतर होते हैं वही परमात्मा के साक्षात्कार के योग्य बनता है। अब इस तरह के सद्गुणों का संपादन करके कोई परमात्मा का साक्षात्कार करके जीवन मुक्त हो जाए तो अद्वेष्टा पहले ही था, अब क्या द्वेष्टा हो जाएगा? कहते हैं जैसे उसका साधन का स्वरूप चल रहा था वही रहेगा। भगवान का भजन करते करते भगवान को यदि उसने प्राप्त भी कर लिया तो भजन उसका स्वभाव हो जाएगा। इसलिए जो भगवान
के तत्व को जान चुके हैं, वो जानकर भी भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं। तो पामर के लिए और जीवन मुक्त के लिए शास्त्र नहीं है। कृतकृत्य होने के कारण शास्त्र उससे निवृत्त हो जाते हैं। वो विषय और साधक के लिए है। वो बताते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो राजा परीक्षित बोले कि महाराज, 3 प्रकार के जो जीव हैं वो भगवान की कथा सुनकर कभी अघाते नहीं। रामचरित जी सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। भगवान के चरित्र को सुनकर जो अघा जाते हैं, अभी उनको उसका रस विशेष नहीं मिला। हम दृष्टांत दिया करते हैं, 2 चींटी थी, कीड़ी कहते हैं लोग, कीड़ी चींटी। एक मिश्री के पहाड़ की थी और दूसरी नमक के पहाड़ की थी। तो दोनों बहन बहन थी। तो मिश्री के पहाड़ वाली चींटी